तो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रेगुलर क्लास जो है कि कर रहे हैं, तो हम आज जो है फिजिकल्स लाए हैं। जैसा कि आपने पढ़ा यूनिट में और टाइम मोशन, मोशन, चार चैप्टर आए हुए हैं, तो हम आज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, पढ़ने के बाद से उसे हम समझेंगे। और चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले, density of density of material. The density of a material is 8.0 gram centimeter. It's a SI unit. Okay. यहाँ पे पहली बात तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे का यूनिट डेंसिटी का होता है। डेंसिटी तो होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा केजी मीटर पर मीटर क्यूब, इस तरीके से ना। तो केजी मीटर पर क्यूब, खैर ऑप्शन सब में है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर बराबर आप कहें क्यूब 1000 केजी पर मीटर है ना। तो 1 बराबर 1000 के, यहाँ पे देख लीजिए 1 बराबर 1000 के, तो 8 बराबर ये डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। 1 बराबर 1000, 8 बराबर 8000 टायर वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप ना आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 mm। फाइंड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब क्या होगा? और हिंदी में था कि 10 वर्नियर भाग 9 वर्नियर इसके बराबर है, ठीक है ना। तो पहले आप मेन स्केल डिवीजन लिखिए। 1 ms 1 MSD कितना आया है वो हम ध्यान देंगे। 1 MSD आया हुआ है, तो 1 MSD बराबर कितना हो गया हमारा? तो कहेंगे 1 mm। दिया भैया 1 mm कितने बराबर होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन जिसको बोलते हैं। MSD का मतलब होता है 1 mm। और वर्नियर स्केल डिवीजन इसको एसडी वर्नियर, तो 10 भाग में 9 भाग को में भाग को 9 में भाग को में ये होगा 0.9 mm। यहाँ लिखा है ना कि 10 वर्नियर भाग में 9, यानी भागों में 9 भागों को में यहाँ पे बच, ठीक है ना। तो एलसी काउंट आप कहेंगे लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 V। ध्यान रखेंगे यहाँ हो जाएगा 1 M माइनस 0.9 M। फाइनली इस पर क्या हो जाएगा हमारा 0.1 mm। ये देख लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा आप, कौन सा आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, screw gauge has pitch of 1 m and 100 sir find least count। देखिए इस केस में हम ऐसे ओरली याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटा पॉइंट यही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करते हैं, देखिए जैसे कि हमको दिया स्क्रू गेज का पिच, तो फिर आपको पूछ रखा कि लिस्ट काउंट, एलसी बराबर लिस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो पिच कितना है भैया? दिया है कि हमारा 1 है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। यहाँ पे मैं भाग दिखाऊंगा आपको 100 में 1.00 और यहाँ पे एक बार, अब जो भी होगा मिला लीजिएगा।
0.01 mm ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो एकदम हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 एटमोस्फेयर इनटू पास्कल 1 atm, ठीक है ना, को पास्कल में बदलो, क्या होता है भैया? तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल 1 एटमोस्फेयर, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो गया? ए वाली राइट हो गई, ठीक है ना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों पर बढ़े। अभी हमारा एरर की बात आ रही है। एरर क्या होता है कि हम कुछ मेजर करते हैं, जीरो एरर, पेट्रोल टंकी पे तो नहीं दिखाते हैं, एरर हो गया, और भी इस तरह के बहुत सिस्टम सारे एरर हैं, लेकिन मतलब गलतियां जहां जहां होती है जल्दी जल्दी में रेंडमली कर लेना error है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, एरर इन एल बी, इसका है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, आर 1%, 2%, 3%। फाइंड एरर वॉल्यूम। वॉल्यूम के देखिए, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर होता है हाइट। फर्स्ट ये करेंगे, जब भी आपको मल्टीपल दे एरर में या फिर डिवीजन दे, आप उसको हमेशा ऐड करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये लिखिए भाई, ये एल जो दिया है ना, ये देखिए इस तरीके से मैं पूरा लिख के दूंगा आपको। यहाँ की वैल्यू दी गई है हमारा कितना, यहाँ पे बी बाई बी की वैल्यू, ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बस थोड़ा समझ जाइएगा। एडिट भी किया जा सकता था कि इसका 1% और प्लस 3, 2, 3, 5, 1, 6%, फाइनली 6% ऑप्शन बी हो जाएगा। आप मिला लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, e बराबर a स्क्वायर b और 2, एरर इन ए का 2% है, बी का 3%, फाइंड एरर इज, देखिए वही डेल पी बाई पी, आप भी साथ साथ लगाते रहिए। यहाँ पे डेल, अब देखिए पावर का गुणा हो जाएगा ऐसे, आप डेल ए बाई ए प्लस पावर का मल्टीपल कर लीजिएगा डेल बी बाई बी, 2, और पावर कितना था यहाँ पे देखिए, 2 इस पे पावर लगा लिए, 2 पावर का हमने मल्टीपल कर लिया, कितना हो गया, 2 दूनी के 4% प्लस 3, 9%, और 9 4 13% जो है राइट। इसका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल लीजिए। इस प्रकार की अगर हमें प्रॉब्लम लग रही है, आप हमसे प्रॉब्लम है सॉल्व करें, क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 1 जूल अर्ग, देखिए ये तो आप अगर याद कर लेंगे तो सही है, ठीक है, नहीं याद होता तो मैं निकालना भी बताऊंगा आपको। फॉर्मूला होता है N1U1 बराबर N, हमारा नंबर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आते हैं ना। तो 2 kg, 2 kg यानी कि पर भी आ गए, यानी हो गया, और यू फॉर यूनिट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे ना। N1 की वैल्यू, जैसे कि अब हम दिमाग लगाएंगे, का फॉर्मूला ये क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नंबर मान लीजिए 1 है पहले का, यहाँ लिखिए सिस्टम में करते हैं, सीजीएस सिस्टम, ये तो एमकेएस में है ना, दूसरे का नंबर का पता नहीं है। अब देखिए केजी को हम अगर सीजीएस में लिखेंगे तो ग्राम, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से काटिए सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अब ग्राम को ग्राम में बनाने की कोशिश, तो 1000 ग्राम, और मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में हम चेंज करने के लिए 100 होता है, 100 स्क्वायर कर देता हूँ,
100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे नंबर 2 और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कटेगा ये स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये और 4 7, तो 10 पे पावर 7, ठीक है ना, N2। पता चल गया यही होता है सिस्टम में हमारा अर्ग होता है। सॉल्व हमने कर दिया है। आप एक बार मिला सकते हैं, कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपसे कभी पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कह देना 10 पे पावर 5 डाइन, ना 1 बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। राक्षस वाला नहीं ना। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इन इन सिग्निफिकेंस फिगर मतलब कि बोलता है सार्थक अंक, सार्थक अंक हिंदी सार्थक अंक बताए, सार्थक अंक। तो इसमें देखेंगे बच्चों गिनती है ना, तो 2.50 अगर आपको दिया हो 0.05, आप कहेंगे कि दो सिग्निफिकेंस है, दो है। अगर एग्जाम्पल में दो दे दिया 3 2 0 तो कहेंगे 3, 2 0 3 0 5 दे दिया तो कहेंगे 3। इस तरीके से देखिए, अगर नंबर पहले आ जाए तो इसमें आप कहेंगे कितने, कैसे 3 है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 1 2 3, अगर नंबर के बाद अगर कोई जीरो आता है तो उसे काउंट किया जाता है, नंबर के पहले अगर जीरो आता है कोई तो उसे काउंट नहीं किया जाता। नंबर के पहले काउंट नहीं किया हूं, दो लिखता हूं, नंबर के बाद आया था लिखता हूं। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या है, क्या क्या है, तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और जूल में कन्वर्ट करना, आपको क्या करना है 1.6 याद कर लेना, 19, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ईवी 1.6 10 पावर माइनस 19, ये हमें याद कर लेना, लर्न कर लेना है कभी कभी। एरर इन रेडियस 2%, फाइंड एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर कह रहा है तो आप कह देंगे क्या, बराबर रेडियस का ये क्यूब हो जाता है, यही होता है ना हमारा। तो v, अब यहाँ क्यूब कर लिया है तो यहाँ पावर क्या करिए, गुणा कर लीजिए, और रेडियस कितना दिया आपको 2, कहेंगे 6%। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है ना, 6%। क्लियर होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 और 4 हैव एंगल 90 डिग्री। दो वेक्टर है 3 और 4 के हैं, कोण 90 है, तो परिणामी याद कीजिए, रिजल्टेंट बताना है इसका, रिजल्टेंट। तो मैं एक बार रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको लिखता हूं, अगर आगे भी क्वेश्चनों पे आएगा तो बात हो जाएगी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी और एंगल है तो हमारा कॉस थीटा, यही होता है मेरा फॉर्मूला। अब हम इसमें रखेंगे, एक का दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 और कॉस 90। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि cos 90 की वैल्यू कितनी, जीरो होती है। cos 90 की वैल्यू जीरो। अब जीरो जब हो जाएगा तो ये सब तो जीरो हो जाएगा ना, तो हम हटा लेंगे, क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो हमारे पास होगा 3 स्क्वायर प्लस 4, तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कहेंगे कि 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 9 अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर है तो r बराबर कहेंगे 5 हो जाएगा, आंसर 5 डाल लीजिए, हो जाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। क्लियर होगा तो, क्लियर है तो आगे बढ़े। बच्चों को स्क्रीनशॉट भी लेना होता है वो ले सकते, बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, टू इक्वल वेक्टर्स एक्ट एंड डिग्री रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कह रहा है कि 10 हो गया, रिजल्टेंट
अब जैसे कि ए जो है ना, ए बराबर बी के है और बी बराबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम लगाते हैं वही फार्मूला, आर बराबर रूट A1 A2 कर दे रहा हूं, आसान हो जाएगा। बी की जगह पर डायरेक्ट फार्मूला पीछे हमने लिखा था पिछले कुछ, कॉस आर दिया है, बस यहाँ पे होगा 2a² प्लस a² अपॉन, काट दीजिए, ये 10, ये हो गया होगा a², बाहर जब करेंगे तो जाएगा बाहर, ये आर का। अब यहाँ पे हम a बराबर क्या करेंगे, a बराबर 10/√3, 10√3 का वैल्यू है 1.732, पॉइंट लगाइए, 17 छके 102, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 7 7, 6 आंसर आएगा इसका, लगभग का 6 आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन कहीं भी 6 नहीं है, एक और ऑप्शन हम बनाते हैं, 6 होगा, तब ऑप्शन में तो आप मिला सकते हैं। कहा था कि सीधे टू इक्वल वेक्टर्स एक्ट एंड इग्नोर, इक्वल वेक्टर्स है यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है, यानी कहने का मतलब जहां बी होगा आप वहां ए रख दीजिएगा, ए होगा तो बी रख दीजिएगा, तो आपको सटीक लगे, जो आपको सटीक लगे वो आप रख सकते हैं, है ना। अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब वो एक ही दिशा में जाएगा, ए प्लस बी, तो वेक्टर ये ए प्लस बी ये जो बताएगा कि थीटा बराबर कितने डिग्री के, 0 डिग्री के ना, थीटा बराबर कितने, तो 0 डिग्री अगर हमारा आता है, 0 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, जब कह देंगे कि क्या कोई वस्तु या कुछ एक ही दिशा में जाएगा तो वो हमारा मैक्सिमम होता है। और अगर आपको विपरीत दिशा में बात कहता है, अगर विपरीत दिशा, अगर यहाँ पे देखिए विपरीत, 180 के सामने लिख रहा हूं विपरीत, न्यूनतम, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। न्यूनतम और अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात किए थे, 180 आ जाएगा तो विपरीत दिशा हो जाएगा, जब क्या होगा थीटा के 0 होगा तो अधिकतम, और 180 आएगा तो मिनिमम। यहाँ से आंसर हो गया। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, तो मिनिमम अभी मैंने बताया ना, मिनिमम यहाँ पे कब होगा, जब थीटा बराबर व्हेन व्हेन क्या इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 180 का। क्लियर हो तो हम और आगे आगे बढ़ते हैं। A vector has component 6 and 8, find मैग्नीट्यूड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कह रहे करें, वेक्टर के 6 और 8 घटक हैं, परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण के लिए भी फॉर्मूला तो हमने बताया था आपको, परिमाण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब एंगल उंगल नहीं दिया हो तो ऐसे का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मैं लिख दूं 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, जब cos 90 हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, cos 90 वैल्यू 0 तो हो जाएगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और प्लस 64 कितना हो गया, 100 हो गया, और r बराबर √100 है तो जाएगा हमारा 10, 10 दिया। तो रिजल्ट हम देख सकते हैं क्या हुआ हमारा भाई, तो इसमें 10 आ गया। नेक्स्ट किया जाए। कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी, एंगल बिटवीन a एंड b, तो a प्लस बी
हो गया हमारा ए, उस साइड स्क्वायर कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, तो ये इनसे कट जाएंगे, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा तो 2ab और 2ab जब 4ab बनेगा, 2ab बराबर 0, तो 4ab बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, कौन है भैया, डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे कह देंगे कितना हो गया भैया, बता देंगे कि तो किसकी होती है, तो 90 डिग्री, कॉस थीटा बराबर कॉस 90, और कॉस से कॉस हटाएंगे तो थीटा बराबर 90, कुछ समझ नहीं है भैया, देख लो, अगर समझ में आ रहा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल बता के हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट की बातें किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम पता है नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस, अगर ऐसे हो ए बी, आप ए बी लिखना, ए बी साइन थीटा लिखना, साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए स्केलर और वेक्टर के जब पढ़ाए थे चैप्टर, उस चैप्टर में भी इनके बारे में चर्चा किया गया था। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पर परपेंडिकुलर वेक्टर इज, लंबवत वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट कहने के लिए ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, लंबवत यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो आप लिखेंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, साइन 90 की 1 होती है, कॉस 90 की 2 होती है, तो आप लिखेंगे जब ये 0 हो जाएगा तो ये जो डॉट प्रोडक्ट कहलाएंगे हमारे सब 0 कहलाएंगे, ए डॉट बी बराबर 0, क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चाहिए चाहिए, अगर क्लियर होगा तो हम लोग आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, वर्क डन एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, हमको फॉर्मूला पता है कि W बराबर एफ या एफ एस या एफ डी कॉस थीटा, तो व्हेन इज वर्क 0, कब वर्क 0 होगा, तो देखिए जब क्या होता है, दो तीन चीज, पहली चीजें एंगल कितना हो, थीटा 90 डिग्री, तब हो जाएगा, जैसे कि सर पे कुछ रखे हुए हैं और रख के ऐसे चल रहे हैं 90, और जैसे कि दीवार है, दीवार को हम अगर धक्का कर रहे हैं, एक केस ऐसा भी आता है कि वर्क कब 0 होता है पूछता है, तो जैसे हम दीवार को मान लीजिए धक्का दे रहे हैं, दीवार में तो बल लगाएंगे, फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस, दीवार धक्का मारने पे रुकेगा नहीं, तो डिस्प्लेस नहीं होगा, तो बल तो लग रहा है लेकिन वर्क डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क 0 है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए W बराबर एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू अभी हमने बताया कि कॉस वैल्यू कितनी है, 0 होता है, तो ये क्या होगा, पूरा 0 होगा, वर्क 0 कब होगा, जब 90 डिग्री रखिएगा तो हो जाएगा एक बार, अगर मिल गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू कितना, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना, 0 डिग्री, कह रहे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है हमारा क्या, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, क्या हो जाएगा, क्रॉस बी 0 जाएगा, मान लीजिए कि हमारा एक जल्दी अगर
क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन के साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है ना? क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर है भाई? क्लियर है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मेक्स विथ एक्स एक्सिस फाइंड एक्स कंपोनेंट। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स कंपोनेंट अब हमने एस एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है भाई? जब आपसे कहता है एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स अगर कहेंगे या फिर वाई एक्स कर लीजिए, जो भी करना होगा आप एक्स कंपोनेंट की बात कर लेना, कहेंगे कि ए एक्स कॉस, यहाँ पे ए वाई साइन थीटा, यानी वाई पे आप कहेगा तो साइन थीटा और एक्स पे कहेगा तो कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे क्या हमारा ए एक्स कॉस थीटा, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 गुणे कॉस, और कॉस वैल्यू कितनी होती है 1/5 5 हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डाल लीजिए अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body start from rest and accelerated at 2 मीटर पर सेकंड फाइंड वेलोसिटी। बॉडी जब स्टार्ट हुआ तो रेस्ट में का प्रारंभिक वेग, रेस्ट मतलब जब प्रारंभिक जो शुरुआत हुआ तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, ठीक? और कह रहा कि एक दिया हमारा कितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी बहुत आसान होता है लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं पता होने की वजह से हम कर नहीं पाते, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी पूछ बराबर 2 + 8, गति का समीकरण है पहला, पहला समीकरण यहाँ से एक लिखता हूँ। तो v हमको पता करना है, u नहीं पता है, a कितना है और t है 5, 5 दूनी के 10 और वेलोसिटी है मीटर। ऑप्शन नंबर ए अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना? देखिए क्या होता है, कभी कभी हमको फॉर्मूला नहीं पता होता है, पेन और फॉर्मूला की जरूरी याद रखेंगे। पेन हमारा क्या दिया हो, नेक्स्ट अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड स्टॉप इन 5 सेकंड बाद फाइंड रिटार्डेशन। देखिए रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन जब हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाएं या कुछ चलाते हैं, चलाते हुए जाते हैं, जब हम ब्रेक मारते हैं ना तो ब्रेक मारने पे गाड़ी क्या होती है, अब जब धीमा होता है तो मंदन उसको कहते हैं, मंदन धीमा, मंद मतलब तो धीमा होना, यानी कि वो होगा हमारा रिटार्डेशन। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आपने, क्वेश्चन जब पढ़ लिए होंगे तो आप बताएंगे। देखिए जब कार मूव हुआ है, इनिशियल का पता था हमारे, मूव हुआ तो यहाँ पे इनिशियल का पता है भाई 20 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद रुक गया, टाइम दे दिया कि 5 सेकंड बाद रुक गया, और फाइनल नहीं पता कि फाइनल वेलोसिटी जब रुक रहा था तो फाइनल वेलोसिटी कितना था। तो अब हम याद करेंगे, चलिए बराबर u प्लस ए टी, फाइनल का नहीं पता है, इनिशियल का पता है हमको, ये तो निकालना है, और टी 5, ये इधर आएगा तो -b, और ये 5a हो गया, और a बराबर बटे 5, 5 चौके। क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन हमको अगर फॉर्मूला और गिवन के बारे में नहीं पता है तो हम आसान को भी हार्ड बना लेंगे। ये हो गया हमारा 4, देखिए प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन हमने क्या लगाया भैया माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है, जब भी कोई गाड़ी चलती हुई अचानक से या हम रोकते हैं होगा, यानी रिटार्डेशन होता है। आगे नेक्स्ट, अ बॉडी कवर 100 मीटर इन 10 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई चीज नियत वेग से चलता रहे वो यूनिफॉर्म है, नियत वेग से, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, उसको बोलते वो हमारा यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे पूछा वेग क्या होगा,
तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एस अपॉन टी, यहाँ पे लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का हो गया और हमारा टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, 10 दाहिए के 100, 10 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान, आप सोचेंगे कि क्या इतना भी क्वेश्चन आता है क्या एग्जामों में? बिल्कुल, इस तरीके के कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो इन तरीके के ना। A body starts from rest and travel 5 मीटर in 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दे रहा है। पहली बात हमारा वस्तु कह रहा है विराम से 5 सेकेंड में इतना, विराम से, अब भाई विराम है तो यू तो जीरो हो गया, ठीक है ना, यू जीरो हो गया। और चलिए हमको यहाँ से फाइंड करना है, तो पहले लिख लेते हैं विराम से यू बराबर 0 बराबर 5 सेकेंड और एस बराबर 50 मीटर, एस बराबर क्या है 50 मीटर, और हमको दिया क्या गया है कि ए आप फाइंड करिए। तो गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ग्रेविटी होगा तो जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, ये हमारा 50 हो गया भाई, और हाफ ये तो निकालना है, टी का स्क्वायर यानी 5 बचे के 25, ये कर देंगे तो 25 12.5 12, 12 दूनी के 25 होता है। ए बराबर 50 बटे 12.5, 12 दूनी के 24, 25 कटने के बाद से 4 बार में कट जाएगा। ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर आया है। याद डालिए तुरंत, तो आया समझ में तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो उसको बता दिया जाएगा। हमारा 4 ऑप्शन। और ट्रेन एक्सिलरेटेड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, एक्सिलेशन चाहिए। ए बराबर टी माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया फॉर्मूला। कह रहा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से जब शुरुआत हुआ, इनिशियल यानी प्रारंभिक 10 मीटर पर सेकंड था, और हमारा अंतिम कितना हो गया, अंतिम मतलब फाइनल वेलोसिटी 30, और हमारा टाइम ले रहा था 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम ले लिया भाई, 10 सेकंड टाइम भी ले लिया हमारा। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, माइनस 10 बटे 10 बाई 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20 पर सेकंड। टू कहीं है, लीजिए दो कहीं है, तो नेक्स्ट करें। A body moving with 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल फ्रॉम 5 सेकेंड फाइंड डिस्टेंस। तब भाई हमको यहाँ पे देखिए, अब वेलोसिटी चाल बराबर वेलोसिटी वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमको पूछ रखा है क्या भैया, हमको बताइए डिस्टेंस बताइए, तो डी बराबर वी, वेलोसिटी कितना हो गया 20 हो गया, और टी कितना हो गया 5, अब 20 बचे के 100 मीटर डिस्टेंस दीजिए। ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? क्लियर अगर होता है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम 4 सेकेंड। देखिए कोई वस्तु जो है ऊपर से ऐसे गिर रही है ना, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव, लेकिन अगर हम कह दें नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वहां पे क्या करें, ग्रेविटी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव करें, है ना, तो ध्यान रखिए। फाइंड वेलोसिटी बराबर 10, अब देखिए v हमसे पूछेगा तो v बराबर u प्लस जी, यही है ना, u प्लस जी टी। अब v पूछेगा कि वेलोसिटी बताइए, रिलीफ फॉल है तो जी की वैल्यू कितना 10 की वैल्यू 4, 10 चौके 40, कितना हो गया 40 परसेंट। ऑप्शन नंबर देख लेंगे ना, रिलीफ फॉल कर रहे हैं ना, ऊपर से गिर रहा है ना नीचे की तरफ, जब ग्रेविटी क्या होगी वहां पे पॉजिटिव ना, बना लीजिए, अगर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड विथ इतना, अब अपवर्ड नीचे ऊपर की तरफ हुए है ना। फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की पूछ, क्या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, नीचे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना। अब इस पे करिए, देखिए मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, अधिकतम ऊंचाई तक समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। चलिए फॉर्मूला याद है क्या, बराबर 10 का टू जीरो है, जी कितना है भैया 10 है हमारा 10, और टी नहीं पता है, तो 20/10 बराबर टी, और 10 दूनी 20, टी बराबर तो 2 आया होगा, 2 सेकंड। चलिए मिला लीजिए, तो मिला लीजिए, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या, नेक्स्ट। फाइंड मैक्सिमम हाइट, बराबर इतना है, जी बराबर इतना है। देखिए मैक्सिमम हाइट ऊंचाइयों तक की बात करें, अगर मैक्सिमम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h बराबर स्क्वायर अपॉन, यही है ना फॉर्मूला, ये तो याद ही होगा ना, क्या याद है भैया, टू स्क्वायर अपॉन टू जी, हाइट का स्क्वायर, यू का 20 का मान हो गया 2 × 10, 10 दूनी के 20, काटिए और हाइट लगाइए 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डाल लीजिए भाई। क्लियर होगा, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट 10 मीटर एंड सेकेंड हाफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। आधी दूरी 10 मीटर पर सेकेंड से और आधी दूरी कितना करना, 20 मीटर, औसत वेग। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का हमारा बता दूं, वेलोसिटी बराबर होता है 2 v अपॉन 1 + v, ये फार्मूला याद कर लीजिए। 2 v1 v2, v1 कितना था भाई 10 × 20 से 10 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना, दहाइयाँ दोनों जाएगा, और 0 काटिए, 13 या 39, तो 13.3 जो कि मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी। वाह, चलो भाई क्लियर होगा तो हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो विथ वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड एट 30 डिग्री, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल यानी एंगल बना के भेज रहा है हमारा, कितना ऐसे फेंक, ये एंगल 30 डिग्री के एंगल से फेंका जा रहा है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी जो कह रही है कि यानी यू इनिशियल वेलोसिटी, जब फेंका जाता है ये सब इनिशियल वेलोसिटी आएगा, तो हमारा रेंज क्या होगा यही ना पूछ सका, तो आर बराबर 2 स्क्वायर sin 2 हमारा फॉर्मूला है रेंज का। तो यू स्क्वायर कितना का स्पीड फेंका गया भैया 20 से 20, स्क्वायर का मतलब 2 बार, साइन कितना एंगल पे फेंका गया है 30 से यानी कि 60, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते, का मान 10, 10 काट लीजिए, ये होगा 2 दूनी के 4, 40 हो जाएगा, और साइन 60 का मान होता है 1, नहीं साइन 60 का √3 काट लीजिए, आर बराबर 20 √3 क्या गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके का दिख नहीं रहा है कोई, आर बराबर हम बता दो कि रूट वैल्यू होती है 1.73, 1.7, 17 दूनी के 34, 17 दूनी के 34, तो देख रहे हैं इस हिसाब से
क्या होगा हमारा मैक्सिमम। अब मिला लीजिए तुरंत, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। अपना अपना आप लोग करते भी रहिए, साथ में आप लोग करते रहेंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एबव प्रोजेक्टाइल। देखिए एबव प्रोजेक्टाइल में मैं लिख दूं क्या था, कितना 20 दिया था, ऊपर वाले क्वेश्चन बोल रहा है, और एंगल थीटा जो था 30 दिया था, का मान कितना दिया था 10। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पिछले वाले क्वेश्चन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन, तो टू यू साइन बटे 10, तो से जी 4 आ गया, साइन 30 का मान 1/2, टाइम लगा होगा टी बराबर 2। चलिए 2 सेकंड, ऑप्शन बी आइए, क्या लीजिएगा आराम से, बहुत जल्दी की बात नहीं है ना, क्लियर हो गया होगा। तो आगे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे हम, आगे हमारा क्या दिया हुआ। एक, अच्छा एक्शन और रिएक्शन, देखिए एक्शन रिएक्शन क्या है, थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। एक्शन रिएक्शन कौन बताता है, न्यूटन का तीसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये टेबल में कुछ तब तक रेस्ट में रहेंगे या फिर मोशन में रहेंगे जब तक उस कोई एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए, वो कहता है फर्स्ट लॉ। और सेकंड जो होता है ना, सेकंड सेकंड लॉ कहता है एफ जो होता है एम ए के बराबर होता है। सेकंड लॉ याद रखिएगा वैलिड होता है। ये देखिए क्वेश्चन इक्वल और अपोजिट दोनों लगता है ना, जैसे मैं दीवार को क्या करूं, ये पंच मारूं, दीवार को अगर पंच मार रहा हूं, बाल में हम एक्शन कर रहे हैं, उधर से वापस हमारे पीछे तो रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन बोथ आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव, अ पार्टिकल मूव विथ vx बराबर 3 मीटर पर सेकेंड और vy बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, रिजल्टेंट। देखिए रिजल्टेंट के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम याद करना पड़ता है, ये देखिए तरीके से करिए। तो vx कह रहा है वेलोसिटी, x एक्सिस, x एक्सिस क्या लिख देते हैं ना, ये y एक्सिस, ठीक। अब इसमें देखिए x एक्सिस पे कह रहा है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है, और y एक्सिस पे कितना है, 4 मीटर पर। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, ए बी सी नाम दे देंगे, नाम दे देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा आपने कि रिजल्टेंट बराबर कहेंगे क्या, अंडर रूट बेस का स्क्वायर मतलब वी एक्स का स्क्वायर, और फिर करेंगे परपेंडिकुलर का तो वी आई का स्क्वायर, वाई का। तो वी एक्स कितना दिया, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहेंगे तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 5 का है स्क्वायर, ये जो हमारा देखेंगे 5 आ गया, 5 मीटर सेकेंड। सर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिएगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज इज, तो मैक्सिमम रेंज अधिकतम रेंज के लिए कोण क्या होता है भाई, तो अधिकतम रेंज के लिए देखिए कोण क्या होता है, तो कहेंगे 45 डिग्री, डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या बराबर 2 गुणे 45 बराबर 90 अधिकतम के लिए। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया मैक्सिमम, कब होगा 45 डिग्री मैक्सिमम होगा, याद रखिए, है ना। अधिकतम रेंज के लिए अब देखिए यहाँ पे मैं रेंज का फॉर्मूला भी दिख रहा है, साइन अपॉन जी, 2 स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना
45 डिग्री। साइन 45 की 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आर बराबर स्क्वायर अपॉन, है ना। तो याद रखेंगे कि भाई, याद रखेंगे, देख सकते हैं आप, इसको बता सकते हैं। अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे तरफ देखते हैं। A body is projected horizontally from height 20 मीटर, टाइम हिट ग्राउंड। देखिए 30 मीटर ऊंचाई से 36 में फेंका गया, तो समय ये आपको बताना है। समय के लिए मैंने बताया है कि h बराबर, ये हाइट की बात करें तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अरे यू टी तो खत्म हो गया, यू है ये नहीं है, यू जीरो है, हटा दो। हाफ कहा गया, जी कितना है 10, h तो हाइट 20 का ही जा रहा है, और टी स्क्वायर का पता ठिकाना नहीं है। 5t बराबर 20 थे, तो यहाँ पे स्क्वायर बराबर 20 बिटे 5, 5 चौके 20, यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 4 के बराबर √4 हो जाएगा। आंसर होगा टी पर हो जाएगा, इधर हो गया 2 सेकंड पर मिलाएंगे, तुरंत मिलाएंगे जल्दी से, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, याद रखेंगे फॉर्मूला, आप क्या है उसका जवाब देंगे, है ना। A body is projected horizontally from height 20 मीटर, टाइम टू हिट ग्राउंड, ये तो अभी बताए ना। A projectile is fired with speed इतना और at angle इतना of horizontal, find its time of flight, जी बराबर। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2u sin अपॉन जी, यहाँ बगल में गिवन लिख ले रहा हूँ, गिवन क्या क्या गया है। तो u बराबर हमारा दिया 20 मीटर पर सेकेंड, क्या बराबर दिया 30 डिग्री, वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और की जरूरत है ना। तो t बराबर वैल्यू साइन का मान हो गया 10, 10 से 10 काट लीजिए, 4 हो गया, पहले 4 लिख लीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 1/2 के 4, तो हमारा 2 सेकंड आ गया क्या ऑप्शन में। आप सभी लोग भी साथ साथ करते रहेंगे, है ना। 2 सेकंड ऑप्शन नंबर बी पर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट, a projectile is thrown with velocity at 50 degree 53 degree, find maximum height। यहाँ पे लिखा है साइन 53 डिग्री की वैल्यू लिखा गया है, इस तरीके की वैल्यू हमको लिखा हुआ मिलेगा। तो हाइट होता है h बराबर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, थीटा बराबर 53 डिग्री, u बराबर 25 बराबर 10, बाकी सॉल्व, यहाँ पे h बराबर u स्क्वायर था 25, 25 का स्क्वायर 625, डायरेक्ट लिख रहे हो साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री स्क्वायर कर लेंगे बाई, तो 25 साइन 53 का 0.8 का स्क्वायर होगा 0.8, दूध आ के पी। चलिए इस तरीके का होगा। अब हम गुणा भाग कर लेंगे, तो इसके बाद से कैलकुलेशन हमारा काम है करना। 5 से करते हैं 5 चौक, और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 4 दूनी 8। अब इसके बाद से हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन आप लोग भी कर लीजिएगा। तो 28
1.6 एक 16 दहा में 160 16 तो लगभग लग रहा है हमको आंसर इसका आना चाहिए कितना आना चाहिए है ना। आप सब देख सकते हैं इसका लमसम आंसर होगा मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 16 दहा में 160 16 दूनी के 32 193 92 तो ऐसा ही हो गया। पॉइंट वगैरह जोड़ लेंगे 92 यानी कि 200 का नतीजा है। हमारा क्या है नेक्स्ट मिलाइए। A boat move with 5 meter per second in still water. River flow at 3 meter per second. Find resultant velocity. Resultant के लिए अभी हमने थोड़ा सा पहले ही फार्मूला की बातें किया था। रिजल्टेंट पूछेगा आपसे यार बताइए तो अंडर रूट है ना, तो v बोट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का, तो v बोट का कितना दिया है भैया हमारा 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस ये दिया है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 14 34 हो जाएगा। ये हमारा अंडर रूट में 34 देखिए ऑप्शन में है। यस ऑप्शन नंबर सी, काफी देरों बाद सी आया। डाल लीजिए रिजल्टेंट की बात किया था, रिजल्टेंट की बात किया था तो हम तुरंत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर हो गया होगा हमारा को तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़िए, पढ़ना है क्वेश्चन को समझना है फिर हमको यहाँ आंसर देना है। जैसे क्लास स्टार्ट हुआ था तो पहले बोला था कि हम 4 चैप्टर को हम पार्ट्स के डाले हुए हैं, आज न्यूमेरिकल्स है, मेजरमेंट डायमेंशन का वो है, और उसके बाद से दूसरा है स्केलर वेक्टर, और तीसरा है मोशन इन टाइम और लॉ ऑफ मोशन। चलिए हम इसी पे रहे हैं और आगे हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए a force of 20 न्यूटन act on a body mass 5 kg find न्यूटन का न्यूटन बल 5 kg द्रव्यमान पर लगता है। न्यूटन जो है देखिए गिवन की बात है, पहले गिवन आसान चीज गिवन क्या होता है, गिवन अगर याद होगा तभी हम आगे कर सकते हैं। न्यूटन और मास कितना हो गया तो 5 kg का मास हो गया। एक्सीलरेशन तो हम F बराबर m में पढ़े हैं आपने, F बराबर m में मास का ये लिखा, ये बराबर होगा F बाई m, तो मास ये हमारा ये तार A बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब a 10 kg body is pulled with 5 न्यूटन फोर्स फाइंड द एक्सीलरेशन। देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, मत होगा आपके लिए, आप सब ए बराबर 10 बचे 50 5 मीटर। A body of mass 2 kg act upon 10 Newton force for 5 seconds और find velocity gain। कह रहा है कि 2 kg वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया गया तो 5 तक लगता है, तो वेग ज्ञात करिए। वेलोसिटी पूछ रखा है आपके, फॉर्मूला आपको लगाना है और जल्दी सॉल्व करना है। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। चलिए ए निकालिए फिर एफ बराबर एम में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर जवाब आप लोग दीजिए। हो गया, तो और लिखते हैं हम लोग क्या, बराबर यू प्लस, पहले वेलोसिटी निकाल लो, यहीं से वेलोसिटी निकाल लें, या तो एफ बराबर एम में से, क्या कहते हैं एफ बराबर एम में, ए बराबर एफ बाई एम। एफ कितना है हमारा, यहाँ पे एफ है 10, एम कितना है 2, एफ कितना है 10 और 2 है 5 10, ए बराबर आ गया 5।
ए बराबर 5 आ गया, तो v बराबर u0 है, ए आ गया 5 और टाइम दिया क्या, टाइम 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 5 सेकंड, 5 बच्चे के 25 हो गया 25 पर सेकंड। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मिला लीजिए, थोड़ा सा दो चीजें पूछ रखा था, तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन को, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन, है ना, क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, a force produce acceleration 2 meter per second is 4 kg mass, what force is needed for 10 kg to produce same acceleration। देखिए 4 किलो पे ये एक्सीलरेशन इतना था, कह रहा है एक्सीलरेशन अभी भी वही है, F बराबर m में, F बराबर m में, तो m जो है मास अब 8 किलो हो गया है और एक्सीलरेशन उतना, दो आटे 16, 16 हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 16 न्यूटन। क्लियर है भाई, क्लियर है तो मिला लेंगे, क्लियर होगा तो हम मिला लेंगे और फिर मिला के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो आगे, 5 kilo body is rest, what force is needed to gives 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमको F बराबर m में तो लगाना ही लगाना है बस, लेकिन A नहीं पता है, लेकिन M पता है, तो A बराबर माइनस अपॉन टी, कह रहा कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर रेस्ट हो गई और फाइनल 10, 10 में से हो गया, टाइम कितना लग रहा है, दूसरा यहाँ पे नहीं काटना होगा, 5 पर सेकंड, यहाँ पे लगा लीजिए F बराबर m में, F बराबर m में हो गया। मास कितना है हमारा, मास 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 5 kg मास है, और यहाँ पे 5 है, 5 बच्चे के 25, 25 है ना, लीजिए क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट, a 2 kg object moving at 10 meter per second is stopped 2 seconds, find force। भाई फिर A बराबर E माइनस यू अपॉन फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है, नहीं फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट इतना, ये वाले क्वेश्चन में रेस्ट बोल दिया था तो वहां पे इनिशियल जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल फाइनल जीरो हो गया है और इनिशियल हमारा 10 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 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 2 सेकंड, -10/2 बराबर 5, 5 क्या होगा मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो होता है ना एक्सेलरेशन जो होगा माइनस में हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन माइनस में हो रहा है तो वहां पे क्या लग रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो नेगेटिव साइन दिखाएगा ना, तो एम मास 2 किलोग्राम और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस में लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर। बच्चों को और किसी डाउट होगा तो पूछ लेगा कि हम डाउट है, तो डाउट होगा तो फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी 2.5 सेकंड, फाइंड इंपल्स। इंपल्स मतलब आवेग, पल्स, पल्स बराबर होता है फोर्स, फोर्स लगा 100 न्यूटन का, टाइम लग रहा है 0.5, पॉइंट हटाइए, 5 में 100 का गुणे 5 पॉइंट लगा दीजिए, 5 10 टन सेकंड, है ना, और एक हो जाएगा यूनिट
मीटर पर सेकेंड, है ना, याद रखेंगे। कभी ये भी पूछ बता देना। ये देखिए चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर संवेग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 1 kg ball hit wall with 10 मीटर पर सेकंड and rebounded with same speed। अब इसमें ध्यान देंगे चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम अभी हमने लगाया था थोड़ी देर पहले, बराबर एम भी आपने पढ़ा है, बराबर एम भी पढ़ा है आपने। यहाँ पे कह रहे कि 1 kg बॉल और हिट बॉल विथ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर रिबाउंडेड। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जैसे चल जो गया है इनिशियल, तो हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जब लड़ के आया है तो वो माइनस हो गया हिट डायरेक्शन ना। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी माइनस यू, माइनस यू, ये v तो था -10 में, वैल्यू लिख लो m का भी, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर -20। अब जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड बताएंगे, तो मैग्नीट्यूड जब भी बताएंगे तो ये क्या होगा हमारा 20। क्या क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ मैन पुशेस वॉल बट वॉल डज नॉट मूव, वर्क डन। देखिए मनुष्य दीवार को धक्का देता है, दीवार नहीं, पहले ही मैं बताया हूं। अगर ये देखिए W बराबर एफ डी या एफ एस कॉस थीटा, एक तो परपेंडिकुलर कह ले कि लंबवत है, लंबवत जो होगा, मान लीजिए दीवार है, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है और हिल नहीं रहा है, जब तक बेटा वर्क नहीं होगा, कब तक वर्क नहीं होता है कि अगर हम दीवार को धक्का दें और धक्का देने के बाद से क्या करें, वो अपना जगह छोड़े नहीं या डिस्प्लेस नहीं होगा। जब तक डिस्प्लेस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो होगा, यानी क्या बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कह देंगे कि फोर्स डिस्प्लेस नहीं हो रहा है भैया, डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे भी लिख ली 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू जीरो, वर्क जीरो हो गया, डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये भी जीरो हो गया, तो W बराबर एफ एस एफ डी तो हो गया है, हो गया, तो यहाँ पे वर्क भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े। और 10 kg बॉडी इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास लगा दे 10 kg का, वेलोसिटी लगाए 2 मीटर पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूनी के 20 kg मीटर पर सेकंड, है ना, ये हो गया हमारा यूनिट। तो 10 मीटर पर सेकंड या 20 ना, यहाँ पे राइट आंसर 20 आ गया है। तो क्लियर होगा आपको ये सब चीजें। चलिए आज की क्लास से ही ओवर की जाती है कि ना, और जो है कि तरीके क्वेश्चनों के लिए आप एसयू साइंस सेंटर को सब्सक्राइब करिए और भी शेयर करिए, लाइक कीजिए। और नेक्स्ट हम जो मिलेंगे आपसे वीडियो में, चैप्टर का नाम होगा फ्रिक्शन, और हम 50 आपके सामने लेके आएंगे और उस चर्चाएं होंगी। आज के लिए मच